गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 8 चैप्टर। कुछ लोगों ने तो डाउट्स पूछ लिए, लेकिन किसी को अगर कुछ भी अभी भी डाउट है तो वो आप कंसल्ट कर लो, क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है। तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं आज। 8 चैप्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन। व्हेन टू सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड बाय डिवीजन, दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज को अगर कंपेयर किया जाए किसके थ्रू, डिवीजन के थ्रू, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपेरिजन और रेशियो। ठीक है, द कंपेरिजन इज कॉल्ड रेशियो। उसे हम वैसे तो कंपेरिजन कहते हैं, पर मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसे कहते हैं रेशियो। व्हेन टू क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड बाय डिवीजन, दो क्वांटिटीज को डिवीजन के थ्रू कंपेयर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो। सपोज मेरे को स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी और मार्केट जाने के लिए 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, तो वो क्या हो गया, 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर। अगर मैं इन दोनों का रेशियो पूछे तो आप क्या बताओगे, 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर। दोनों की क्वांटिटी किस में थी, किलोमीटर में, इसलिए आप 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर कर सकते हो। अगर मीटर में होती तो आपको पहले मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होता, देन ही उसके बाद आप रेशियो बता सकते हो। तो आपको क्या करना होता है, जो क्वांटिटी है उसकी जो क्वांटिटी है उसमें उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर सिमिलर नहीं है तो आपको उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है, व्हेन टू सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड बाय डिवीजन, दो सिमिलर क्वांटिटी क्या की जाए, कंपेयर की जाए किसके थ्रू, डिवीजन के थ्रू, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशियो। रेशियो इज डिनोटेड बाय स्कॉलन, 2 डॉट्स, ऊपर नीचे 2 डॉट्स के थ्रू रेशियो को हम डिनोट कर सकते हैं। इट इज रीड एज इज टू। ओके, मैं ऐसे बोलती हूँ 3:4, 6:8, 5:4, इस तरीके से। ठीक है, आप रीड कैसे करते हैं रेशियो को, इस टू के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेशियो। इफ टू रेशियो हैव सेम वैल्यूज, अगर दो रेशियो की क्या हो, सेम वैल्यू हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे आपके लिए यहाँ पे बुक में है, यहाँ पे ऊपर 3 बॉक्स बने हुए हैं, नीचे 4 बॉक्स बने हुए हैं, तो 3:4 इसका रेशियो हो गया। यहाँ पे हमारे पास 6 बॉक्स है और 6 बॉक्स नहीं, एक्चुअली 3 बॉक्स के 6 पार्ट कर रखे हैं और यहाँ पे 4 बॉक्स के 8 पार्ट कर रखे हैं। अगर यहाँ पे 6:8 को मैं ऐसे रखूं और इसको काटती हूँ 2 की टेबल से, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो मतलब उस रेशियो को रिड्यूस करने के बाद हमें क्या मिलता है, सेम रेशियो मिलता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। जिन दोनों का अमाउंट सेम हो तो हम उसे कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ अ गिवन नंबर कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो बाय सेम नॉन जीरो नंबर। मतलब आप इक्विवेलेंट रेशियो को कैसे फाइंड कर सकते हो, अब मैं जैसे 3:4 आया, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है तो मैं दोनों तरफ डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या कर दूं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को इसका इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाएगा। सिमिलरली मैं इसे 3 से करूं तो भी मुझे इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि फिर उसमें 3 का डिवीजन हो जाएगा। और अगर मैं इसी नंबर को, जैसे मैंने इस वाले नंबर को 2 से डिवाइड किया, तो मुझे इसका इक्विवेलेंट रेशियो 3:4 मिला। इस तरीके से जिनकी सेम क्वांटिटी और सेम वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। उसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड सेम नंबर से, और 0 से हमें डिवाइड नहीं करना है। अगर हमने 0 से डिवाइड किया तो दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0, और डेट इज इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 16:36 इज फाउंड एज, मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया और 36 को भी 2 से डिवाइड किया, तो हमें इक्विवेलेंट रेशियो क्या मिला, 9:18। दोनों को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो इस एक रिड्यूस फॉर्म में मुझे इसका इक्विवेलेंट रेशियो मिला, डेट इज 9:18। और अगर 9:18 को मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1:2। तो 18:36, 9:8 एंड 1:2 आर इक्विवेलेंट रेशियो फॉर ईच अदर, क्योंकि इनमें क्या है, एक सेम मल्टीपल का डिवीजन या मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर का। ठीक है, वापिस से देखते हैं प्रोपोर्शन। फोर नंबर्स ए बी सी डी आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। अगर 4 नंबर्स को हम प्रोपोर्शन में कब कह सकते हैं, व्हेन ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शन। अगर कोई भी नंबर ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं इनको लिख सकती हूँ, ये इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर दूं तो इधर भी क्या आएगा, 3:4। तो 6:8 इज इक्वल टू 3:4 है, तो ये क्या है, दोनों प्रोपोर्शन रेशियोज है। आगे बढ़ते हैं,
numbers in a proportion A is to B is to C is to D where ये जो डॉट है ये जो 4 डॉट्स लगाते हैं वो किसका साइन होता है? प्रोपोर्शनलिटी का। अगर मैं इनके बीच में ऐसे लिख दूं इनको 6:8 प्रोपोर्शन 3:4 तो हम क्या कह सकते हैं? ये दो 3 ये दो डॉट है यहाँ पे 3:4 तो ये क्या होगा? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, एक एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। इफ द कोस्ट ऑफ 2 kg मैंगोज इज ₹180, 2 kg मैंगो की कोस्ट क्या है? 180 रुपीज है और 3 kg कॉस्ट है 270। देन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मैंगोज इज 2:3। ओके, कैसे हुआ? 2 किलो मैंगोज की कॉस्ट कितनी है? 180 रुपीज और 3 किलो मैंगोज की कॉस्ट है 270 रुपीज। और रेशियो ऑफ वेट ऑफ मैंगोज क्या बोल सकते हैं? 2:3, क्योंकि दोनों केजीज में है। आप मैंगो को इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रुपीज में और ये केजी में है, तो आपको 2 kg को और 3 kg को ही रेशियो बना सकते हैं। दैट इज 3:2। वेट का रेशियो क्या हुआ? 2:3 और उनके कॉस्ट का रेशियो क्या हुआ? 180:270। इसको आप, ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो भी हो सकता है क्योंकि आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो सपोज मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो 9 से जाएगा ये 2:3 टाइम में, तो ये क्या हुए? एक प्रोपोर्शन रेशियोज हुए क्योंकि ये इक्वल भी हैं, तो देयरफॉर हम इनको बोल सकते हैं ये क्या है? प्रोपोर्शन। 180 डिवाइडेड बाय 270 करोगे और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 9 का डिवाइड करते हो तो वो क्या आएंगे? एक प्रोपोर्शन रेशियो आएगा, डेट इज 2:3। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है? इनकी क्वांटिटीज कुछ दे न रखी है, आपको सी और डी में क्वांटिटी सेम दे रखी है, तो आपको जस्ट क्या करना है? डिवाइड के फॉर्म में इनको लिखना है। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। आप लोग 7 चैप्टर की जो भी डाउट्स है आज कंसल्ट कर लो, नेक्स्ट कल रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।